दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, कैसा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो नॉर्मली बेसिकली पहले इसको समझने के लिए हमें दिल को समझना पड़ेगा कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कैसे हमारा हार्ट पंप करता है। तो बेसिकली 4 चैम्बर हमारे हार्ट में होते हैं। पहले हार्ट का स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। बेसिकली मोटा मोटा समझना आपको, ठीक है। दोस्तों ये हमारा हार्ट है। हार्ट का मेन काम होता है पंप करना, ब्लड को पंप करना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हमारे लंग्स में जाता है और फिर लंग्स से कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हमारे हार्ट में आता है। चार चैम्बर होते हैं हार्ट के। अपर चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वाला, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर है। इन 4 चैम्बर के नाम है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसे कहते हैं ओर्टा। ये है ओर्टा, ओर्टा, दिस इज ओर्टा, ठीक है। ये वॉल्व होते हैं। बेसिकली चार वॉल होते हैं। मैं आपको बता देता हूं। ये बाइकस्पिड वॉल, ये होता है ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मोटा मोटा ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है। फिर ऑक्सीजन उसमें मिलने के बाद कैसे वो हमारे हार्ट में आता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ये होता है सुपीरियर वेना कावा। ये हो गया इंफीरियर वेना कावा, ये होगा सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। तो बेसिकली दोस्तों हमारे हर ऑर्गन को ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो हर ऑक्सीजन की डिमांड होती है हर ऑर्गन को। जैसे हमारा यहाँ पर देखो, ये हमारा लीवर हुआ, ये बोथ किडनी, ठीक है, ये स्टोमक हो गया, ये इंटेस्टाइन हो गई। तो हर ऑर्गन को ऐसे ही सभी ऑर्गन को, बॉडी में जितने भी ऑर्गन टिश्यू सबको ऑक्सीजन की डिमांड होती है।
तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, मान के चलो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हुआ, ये स्टोमक को, किडनी को और लीवर को। तलब ये समझिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये हमारे ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन यूटिलाइज किया, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो यहाँ से किस में आता है, इंफीरियर वेना कावा में। ये हमारे हर ऑर्गन ने, जैसे किडनी हुआ, स्टोमक हुआ, पैनक्रियाज हुआ, लीवर हुआ, ड्यूडेनम हुआ, हर ऑर्गन ने, हमारे हर मसल्स, टिश्यू, सबको हमारा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, उन्होंने यूटिलाइज किया क्या, ऑक्सीजन। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, इंफीरियर वेना कावा में, ये इधर। इंफीरियर वेना कावा। तो ऑल ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, वो इसमें आता है, यहां से फिर ये ऊपर जाता है, और ऐसे ही ब्रेन हो गए, आई, जितने भी ऑर्गन है, यहां से भी ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से भी ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बता देता हूं आपको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आया हमारा इंफीरियर वेना कावा में से आया, सुपीरियर वेना कावा में से आया। ये हमारे किस में आएगा, राइट एट्रियम, अपर चैम्बर हार्ट के, यहां पर आया, यहां ब्लड आया हमारा कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आने के बाद ये राइट एट्रियम, अपर चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड हमारा कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में, यहाँ ब्लड आया। अब वेंट्रिकल का काम क्या होता है दोस्तों, वेंट्रिकल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन करा, राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद यहां से ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद कौन सा ब्लड है दोस्तों, ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये किस में आया, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, एंड आफ्टर ये पहुंचा किसमें, राइट वेंट्रिकल में, लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट। यहां से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा लंग्स में। लंग्स में क्या होता है दोस्तों, जो ऑक्सीजन पर से गैस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन आई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, यहाँ से ऑक्सीजन हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिल गई, वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, जैसे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन मिलने के बाद ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन मिलने के बाद ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये क्या करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसको यहां से कॉन्ट्रैक्ट करा लेफ्ट वेंट्रिकल ने। जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करा, वो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा, पूरी बॉडी को जो ऑर्गन्स है जिन्हें नीड होती है
हर ऑर्गन को नीड होती है ऑक्सीजन की, उनको ये सप्लाई होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बार आपको दोस्तों बता देता हूँ, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसमें, इंफीरियर वेना कावा में, ऑल ऑर्गन। तो इंफीरियर वेना कावा में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर किसमें पहुंचा, हमारे राइट एट्रियम अपर चैम्बर, राइट साइड ऑफ द हार्ट अपर चैम्बर। यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ राइट एट्रियम, ये किसमें पहुंचा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में पहुंचा किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, यहाँ से के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पहुंचा। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचता है, हमारे लंग्स में। अब लंग्स से क्या होता है कि गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये बाइकस्पिड वॉल के थ्रू नीचे आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का काम भी कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद सिस्टम पूरा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सप्लाई होता है फिर हमारी ऑल ओवर बॉडी को। ये देखो स्टोमक में, किडनी में, लीवर में, पैनक्रियाज में, ड्यूडेनम में, सब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी में। तो ये था सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। थैंक यू दोस्तों।